एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं 2020 के चतुर्थ प्रश्न पत्र को, जो कि गणित का होता है। और 2020 में गणित की परीक्षा 2 बार हुई थी। पहली बार पेपर यहाँ पर कैंसिल हो चुका था और दोबारा से जो पेपर हुआ था ये आपके सामने स्क्रीन पर है। आज हम इसी को यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे 2016 से लेकर 2023 तक के सभी विषयों के, ठीक है, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, फोर्थ पेपर, जितने भी विषय थे सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी चैनल पर सॉल्व करा चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट भी आपको बनाकर दे दी गई है। तो अगर प्रीवियस क्लासेस अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किया तो तुरंत जाकर आप पिछली क्लासेस को जरूर देख लीजिए, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास के हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको आज 2020 का चौथा प्रश्न पत्र, जो कि मैथ का था। और ये पेपर दोबारा से हुआ था। इससे पहले जो पहला पेपर हुआ था ये हम आपको ऑलरेडी कल सॉल्व करवा चुके हैं। आपको पता ही होगा मैथ का पेपर टोटल 25 नंबर का होता है, जिसमें 1 घंटे का आपको समय मिलता है। तो चलिए आज आपको दिखा देते हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। हम आपको बता चुके हैं अब आते लगे उत्तरी प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी पहले से सॉल्व करा चुके हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। a की घात 5b माइनस a b की घात 5, इसके आपको गुणनखंड करना है। तो इसके गुणनखंड कैसे करना है चलिए फटाफट यहाँ पर देख लीजिए। इसके गुणनखंड आपको ऐसे करना है। यहाँ पर a की घात 5b दिया हुआ है माइनस a b की घात 5 दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको ए बी कॉमन ले लेना है। क्या लेना है, ए बी कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कितना बचा, ए की घात 4 बचा, ठीक है। ए की घात 4 बचा, ए की घात 4 बचा, बी कॉमन चला गया तो बी तो यहाँ से गायब हो जाएगा। इधर क्या बचा, इधर ए कॉमन चला गया तो इधर ए गायब हो जाएगा और बी की घात यहाँ से 4 बचा। बी की घात कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। अब क्या करना है, ए की घात 4 और बी की घात 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में इसे कन्वर्ट करना है। यह कैसे कन्वर्ट करना है यहाँ पर ध्यान देके, ए भी ये अपना हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ए स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ए की घात 2 माइनस बी स्क्वायर, इसका आपको स्क्वायर कर देना कुछ इस तरह से, यानी कि ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अगर आप इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो ये ए की घात 4 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी बी की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखकर बताई गई है। कहाँ पर लिखकर बताई गई है वो मैं यहाँ पर आपको फटाफट दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। यहाँ पर लिखकर बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये चीज़, यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते होंगे ए भी ए स्क्वायर का स्क्वायर किया गया और माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया गया है यहाँ पर। अब इसके आगे किस तरह से इसे ओपन करना है, जिसकी ए भी आपका ये आ चुका है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको दोबारा से ओपन करना है। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला ओपन होकर आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला रहता है। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको देखना है ये ए भी है, ये भी आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख देंगे। अब दोबारा से ये फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसे दोबारा से यहाँ पर ओपन करके लिख दिया गया आगे की साइड में। आप देख सकते होंगे यहाँ तक ये इस ए बी प्लस ए बी आपका आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुका है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूलों को यहाँ पर दोबारा से ओपन किया गया। ये बना आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे नीचे की साइड में आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाना है। अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक आयताकार मैदान जो है 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है, ठीक है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है लंबाई और चौड़ाई। फिलहाल यहाँ पर दिया हुआ है आयताकार मैदान जो भी 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है, ठीक है। ये आयताकार ऐसे मैदान है कोई बना हुआ और ये 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। तो ये जो चारों तरफ से ये जो घिरा हुए पड़ती रहती है, इसकी चारों तरफ का जो इसका एरिया रहता है, यही इसका क्या होता है, परिमाप होता है। क्या होता है, ये इसका परिमाप रहता है, ठीक है। तो ये परिमाप कितना दिया हुआ है, 190 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 190 मीटर दिया हुआ है। अब बताया क्या, मान लीजिए तार की जो यहाँ पर चौड़ाई है, ठीक है, जो चौड़ाई है वो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, चौड़ाई x मीटर है। तो यहाँ पर लंबाई बताई गई है, लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी। तो यहाँ पर जो लंबाई हो जाएगी, ठीक है, जो लंबाई, ठीक है, जो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई की 3/2, ठीक है, चौड़ाई की 3/2 यानी कि 3/2x, ठीक है। अब आयताकार मैदान का जो यहाँ पर परिमाप होता है वो क्या होता है, वो आपको ध्यान रखना है 2l प्लस बी, ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयताकार मैदान का आपका परिमाप होता है, ठीक है। जो कि कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 190 मीटर दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है, 190 मीटर दिया हुआ। अब इस फॉर्मूले में आप जो है एल और बी यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो है वो यहाँ पर रख देंगे फटाफट, ठीक है। तो चलिए फटाफट रख देते हैं इस फॉर्मूले में यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को।
तो आगे क्या देखना है फटाफट यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है और लंबाई कितनी दिया हुआ है 3/2x, ठीक है, प्लस यहाँ पर चौड़ाई हमने माननी है x और ये कितना है इसका परिमाप 190 मीटर, 190 मीटर है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। ये हो गया आपका 2, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये कितना हुआ 3x/2 प्लस x में आप 1 मान लेंगे बराबर 190 हो गया आपका, ठीक है, बराबर 190 आ गया। और इसके बाद आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और ऊपर हो जाएगा आपका 3x प्लस 2x, ठीक है, फिर 3x प्लस 2x ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा, इधर आपका 2 है बराबर में आपका 190, तो ये हो जाएगा आपका 5x/2, ठीक है। तो इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे 5x/2, ठीक है, 5x/2 और आपका आगे देखेंगे बराबर में आपका 190 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5x/2, ठीक है, और इधर 2, इधर आपका 190, ठीक। तो इस वाले 2 को क्या करेंगे, इस वाले 2 से ये वाला 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 5x बराबर आया आपका 190, 5x बराबर 190, x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से आप भाग करेंगे 190 को, ये आ जाएगा आपका 38, कितना आ जाएगा 38, ठीक है। तो x को हमने चौड़ाई माना था, ठीक है, x को क्या माना है चौड़ाई माना है, तो चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 38, चौड़ाई निकल कर आ गई आपकी 38। अब लंबाई यहाँ पर दी हुई है, लंबाई कितनी दी हुई है चौड़ाई की 3/2 गुना, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर लंबाई, यहाँ पर देख लीजिए ये लंबाई दी हुई है, उसकी चौड़ाई की 3/2 गुना, ठीक है। तो चौड़ाई निकल कर कितनी आई है आपकी, चौड़ाई निकल कर आई है, x की वैल्यू निकल कर आई है आपकी 38, ठीक है, और इसकी 3/2 गुना, इसकी 3/2 गुना ये लंबाई दी हुई है, ठीक है। तो 2 से आप इससे काटेंगे, ठीक है, 2 से कितने काटेंगे तो ये आ गया आपका 19 की आप 3 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 57। तो लंबाई कितनी आई 57, चौड़ाई आएगी आपकी 38 और लंबाई आ जाएगी आपकी 57। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे आसानी से। चलिए बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या आपका 8 आपके सामने स्क्रीन पर। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं और आपके लिए मॉडल पेपर भी हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगला प्रश्न है 8x प्लस 21/4 बराबर 3x प्लस 6, ठीक है। अब 3x यहाँ पर दिया हुआ है, 8x ये, तो इन दोनों पदों को हम एक साइड में कर लेंगे, यानी कि 8x और ये 3x प्लस का ये इस साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3x प्लस ये वाला जो 6 वो हम इसी तरह से लिख देंगे। उसके बाद ये जो 21/4 है इसे हम इस साइड में ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस का 21/4, कितना हो जाएगा माइनस का 21/4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 8x में से 3x चले जाएंगे तो ये बचेंगे आपके टोटल प्लस के 5x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया आपका 4 6 चौक 24 हो गया, 6 चौक 24 माइनस ये हो गया आपका 21, ठीक है। 24 में से 21 चले जाएंगे, ये बचेगा आपका 3/4 बराबर दिया हुआ है आपका 5x, ठीक है। तो 5x बराबर कितना दिया हुआ है 3/4, ठीक है। 5x बराबर कितना दिया हुआ 3/4, x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस 5 को इधर बटे में भेज देना है, तो ये हो जाएगा आपका 3/20, ठीक है, 3/20। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आई 3/20, जो कि यहाँ आंसर में दी हुई है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जितने भी नए भाई बना तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू 3/20 यहाँ पर आ चुकी है। अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगले प्रश्न को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 इक्वेशन यानी कि समीकरण दी हुई है। पहली समीकरण है x + 2y = 7, ये पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण है 2x + y = 5। आप इसे हल कर दीजिए, बोल रहे हैं आपसे हल कर दीजिए, ठीक है। फटाफट हल कर देते हैं। पहली समीकरण में क्या करना है आप देख सकते होंगे, यहाँ पर केवल x है, यहाँ पर 2x है, ठीक है, तो बात बनेगी नहीं। ऊपर 2y है और नीचे सिंगल y है, तो इसमें भी बात बन नहीं पाएगी। किसी भी एक पद को हमें एक समान यानी कि इक्वल करना होगा, तो हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे। जब समीकरण 1 में आप 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x + 4y, 2 दूनी 4y हो जाएगा, प्लस 7 में जब 2 से गुणा हो जाएगी हो जाएगा आपका 14। ये हमारे सामने एक नई समीकरण आ गई। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर आप लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया हमने, तो हमारी ये नई समीकरण आ गई। अब इस नई समीकरण में से आप इस जो 2 नंबर की समीकरण है इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आप घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए घटा देते हैं। ये जो 2x है आप इसे लिखेंगे, ये वाला पद बराबर हो चुका है, तो जब आप घटाएंगे तो ये आसानी से कट जाएगा। अब प्लस y दिया हुआ है, ठीक है, प्लस y दिया हुआ है,
बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, जब आप इसे घटाएंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो ये जो चिन्ह है, जैसे कि यहाँ पर प्लस है, अगर कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं रहता तो प्लस का रहता है, तो जो चिन्ह यहाँ पर है जिसकी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। जैसे आप घटाते हैं समीकरण को तो नीचे वाले समीकरण के जो चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं, इसकी ये प्लस का 5 है तो ये भी माइनस का आपका हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, ये माइनस का 2x प्लस का 2x ये आपस में कट जाएगा, ये प्लस के 4 वाई है, माइनस का 1 वाई है तो प्लस के 3 वाई बचेंगे। ठीक है, बराबर माइनस का 5 है प्लस का 14, तो बता दीजिए, खुद से बता दीजिए कितना बचा, प्लस के 9 बचे। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से 9 को आप काट देंगे, बाई की वैल्यू कितनी आई, ये आई आपकी 3। ठीक है, कितनी आई, 3 आ गई बाई की वैल्यू। अब इस बाई की वैल्यू को आप यहाँ इस वाली समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में यहाँ पर। ठीक है, तो इससे क्या निकल कर आ जाएगी, आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, x प्लस 2 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है आपकी 3 निकल कर आई है, बराबर आपका 7। तो x प्लस 2 3 6 बराबर 7। x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 6 है ये आपको इस साइड में लेकर आ जाना होगा, तो 7 माइनस का हो जाएगा, ये 6 कैसा हो जाएगा भैया आपका माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी 1। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। इसी के साथ बढ़ें अपने अगले प्रश्न को, और जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मॉडल पेपर भी स्टार्ट हो चुके हैं। चैनल पर जाकर तुरंत देख लीजिए, सारे मॉडल पेपर लगातार सभी सब्जेक्ट के आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न में क्या पूछे बताया गया, एक 5 मीटर गुणा 2 मीटर, ठीक है, 5 इंटू 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ। तो 5 मीटर क्या होगी, इसकी लंबाई होगी, ये 5 मीटर लंबाई दिखाई गई है। ठीक है, और 2 मीटर आप इसे चौड़ाई मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि लंबाई ज़्यादा होती है चौड़ाई कम होती है, तो 5 इंटू 2 मीटर, ठीक है, हो गया ये। और 1.5 मीटर की ऊंचाई तक ये इसकी हाइट है। ठीक है, कितनी ऊंचाई तक, 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा हुआ है। यहाँ पर ऊंचाई जो है वो मीटर में दी हुई है कि इतनी मीटर की ऊंचाई तक तो पानी भरा है, लेकिन आप ये बताइए कि लीटर कितना है। लीटर आपको पता ही होगा, जो द्रव चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो लीटर में मापी जाती हैं। जैसे आपका तेल हो गया, पानी हो गया, ये दूध हो गया, या फिर पेट्रोल वगैरह हो गई, सारी चीज़ें लीटर में मापी जाती हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि लीटर में बताइए, मुझे तो लीटर में जानना है। चलिए भैया लीटर में बता देते हैं इसे। ठीक है, तो फटाफट देख लेंगे लीटर में कैसे निकालना है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये घनाव दिया हुआ है। घनाव का आयतन आपको पता ही होगा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ पर दी हुई है 5 और चौड़ाई दी हुई है 2, ऊंचाई दी हुई है 1.5। इन तीनों का आप गुणा कर लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10। ठीक है, 10 की गुणा 15 में हो जाएगी तो हो जाएगा आपका 150। एक अंक के बाद पॉइंट लगाओ तो एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 मीटर क्यूब। ठीक है, कितना आ गया आपका 15 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, कितना आया टोटल 15 मीटर क्यूब। इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 15 मीटर क्यूब आया। अब इस 15 मीटर क्यूब को आप इसे लीटर में कन्वर्ट कीजिए। लीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, लीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 15 मीटर क्यूब में क्या करेंगे, इसमें 15 से गुणा कर देंगे 1000 में, तो ये हो जाएगा आपका 15,000 लीटर। कितना हो जाएगा भैया, 15,000 लीटर। ही आपका आंसर हो चुका है आज की इस क्लास का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आप इसे यहाँ पर देख लेंगे। प्रश्न संख्या आपका 11, ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न साबित होगा, केवल और केवल आपके लिए। बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। प्रश्न संख्या 11 में आपसे क्या पूछा गया, एक समबाहु त्रिभुज कैसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं। अगर इसके परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप हो जाएगा भैया 3a। इसका परिमाप कितना हो गया 3a। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों भुजाओं को आपस में ऐसे जोड़ देंगे, तो अगर एक भुजा की माप a है तो तीनों भुजाओं की माप कितनी होगी, परिमाप इसका 3a हो जाएगा। इसका परिमाप 12 दिया हुआ है, यानी कि 3a की वैल्यू यहाँ पर 12 दी है। अब पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल का इस फॉर्मूला ये होता है, इसे आप याद कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 12/3 हो गया ये। ठीक है, 3 को इधर ले आएंगे तो a की वैल्यू आ गई आपकी 3 चौक 12, a की वैल्यू कितनी आई आपकी 4 आ गई। अब इस फॉर्मूले में a की वैल्यू रख देंगे, फटाफट रख दीजिए, √3/4। a की वैल्यू कितनी है 4, a का स्क्वायर किया हुआ तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 4 से आपका ये स्क्वायर गायब हो जाएगा तो केवल 4 बचा। इस 4 को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। आज की क्लास के ये अंतिम प्रश्न हो गया आपके लिए। इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ जाएं। बाकी प्रीवियस क्लास के जरूर अटेंड कर लें, और मॉडल पेपर भी आपको लगातार दिए जा रहे हैं। फटाफट जाकर चैनल पर जाकर देख लीजिए, सभी मॉडल पेपर आपकी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।